हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम करा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 का मैथ है, जिसका नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.9.1 करा रहे हैं। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। क्या है? हमारा एक टावर है, मान लो ये मैं मान लेता हूँ मेरा टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, ये मैं मान लेता हूँ मेरा बिल्डिंग है। ओके, अब यहां से मेरा क्या होगा? यहां से मेरा ग्राउंड होगा, ठीक है। ये मेरा, मैंने क्या मान लिया, बिल्डिंग है, और ये मेरा टावर है, और मैं मान लेता हूं ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां पर? बिल्डिंग के टॉप पर। कहां से? टावर के फुट से, यानी कि टावर के फुट से, यहां से बिल्डिंग के टॉप पर। ऐसे है, सीधी बात है। जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है? एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से? ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पर। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। वो क्या है? 60 डिग्री। बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री। तो हमें क्या कह रहा है अब? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर का हाइट हमें यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है, 50 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम इनको नाम दे देते हैं। लेट दिस बी माई ए, दिस बी बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, और ये मेरा ई में मान लेता हूं। तो आप इजीली देख सकते हैं किसमें। अगेन आप लोगों को पता है साइन, कॉस, टेन, पंडित, बद्रे, प्रसाद, हर बोल, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा टेन थीटा के बराबर होगा। तो लेट हमारा ये दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे? निकालना में क्या है? ये है। ये निकालने के लिए हमें ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, ठीक है। यह हमारा इस ट्रायंगल बी डी ई में हाइट ऑफ बिल्डिंग डी ई निकालने के लिए या हमें बी डी गिवन होना चाहिए या हमें बी ई गिवन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा दोनों गिवन नहीं है। तो हम यहां से करेंगे स्टार्ट। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी में ले लेता हूं, मेरा परपेंडिकुलर गिवन है, कुछ करके अगर मैं बेस निकाल लेता हूं, तो बाद में मैं बेस और परपेंडिकुलर की मदद से ये निकाल सकता हूं। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन में क्या कर सकता हूं मैं? इन ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में मेरा क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल मेरा गिवन है थीटा, निकालना क्या पड़ेगा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या आता है? टेन थीटा आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस में इजीली लिख सकता हूं। अगेन बताओ, टेन थीटा, थीटा मेरा क्या है? थीटा मेरा 60 डिग्री है, दैट इज टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा क्या है? ए बी है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है? बी डी है, ठीक है। अगेन टेन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है, इक्वल टू ए बी मेरा परपेंडिकुलर ए बी क्या है? 50 है बाय बी डी है। अगेन हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया? √3 इंटू बी डी इक्वल टू 50, और बी डी इक्वल टू 50 बाय
√3। क्यों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, BD आ गया, मेरा क्या आ गया, BD आ गया। ये 50/√3 है। तो अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्या, बिल्डिंग का। तो मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रेंगल BDE में, ट्रेंगल BDE में क्या है, ट्रेंगल BDE में देखो अच्छे से, एंगल थीटा मुझे दिया हुआ है, बेस मुझे दिया हुआ है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अगेन क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन क्या आएंगे, tan थीटा। शाबाश, क्या आएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन tan मेरा क्या है इस बार 30 डिग्री, थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर ED या DE में लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय बेस क्या है मेरा BD। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार फिर से अगेन, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू DE अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय BD किसके बराबर है, 50/√3 के बराबर है। अगेन देखो क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू DE/1 में लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो इनटू ये क्या जाएगा, √3/50 हो जाएगा ना। जब ये यहाँ पे डिवाइड में तो ऊपर जाते वक्त मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, अगेन क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू DE इंटू √3 आ गया। अगेन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा, 50 इंटू 1 इक्वल टू DE इंटू √3 आएगा। शाबाश, ठीक है। तो क्या आएंगे, 1 जा 50 आ गया, इक्वल टू DE इंटू √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कट गया, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेंगे क्या हमारा, क्या बचेंगे, 50 इक्वल टू DE इंटू 3 बचेंगे। अगेन 50 ये मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू DE बचेगा। और मैं क्या लिख सकता हूं, DE इक्वल टू 50/3 मीटर हमारा क्या है, आंसर है। अगर इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो DE इक्वल टू 16 3 48 250 मीटर, ये हमारा आंसर आएंगे। तो फिर हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग, हेंस क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग DE इक्वल टू 16:2/3 मीटर आंसर, ये हमारा क्या आएंगे, आंसर आएंगे। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो पोल्स खड़े हैं यहाँ पे, मान लो ये मेरा रोड है, ठीक है, यहाँ पे मेरा दो पोल्स खड़ा है, रोड के इस साइड भी पोल है, रोड के उस साइड भी पोल है, दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों पोल बराबर है। और ये जो पूरा, ये जो रोड की जो वाइड्थ है वो क्या है, 80 मीटर है। रोड की वाइड्थ, चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है। ठीक है, इतना कह रहा है अभी तक, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दम। अब इन दो पोल्स के बीच में कहीं पे भी पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे पॉइंट है मेरा, क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे ना, क्योंकि 80 मीटर वाइड क्या था, रोड था, पॉइंट क्या था, इन दोनों के बीच में रोड था, तो रोड पे ही होगा ना पॉइंट। तो ये दोनों बराबर है, पोल दोनों बराबर है, याद रखना। तो क्या कह रहा है, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां से जो एलिवेट होगा, एंगल जो एलिवेट होगा ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, यहां से जो एंगल एलिवेट होगा,
लेट मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं दोनों टॉप पे, अगर मैं क्या करूंगा, पोल के दोनों टॉप पे एंगल करूंगा, एंगल बनाऊंगा। देखो यहां से मैं यहाँ पे थोड़ा सीधा बनाते हैं, यहां से मैं क्या करूंगा, इस टॉप पे मैं एंगल बना दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं इस टॉप पे भी एंगल बना दूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक मेरा 60 डिग्री है और दूसरा मेरा क्या है 30 डिग्री है। लेट दिस भी मेरा 30 डिग्री है, कोई भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि यही ले ले, जरूरी नहीं है कि आप ये 30 ले ले या 60 ले ले, ये 30 भी ले सकते हैं और ये 60 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें शो नहीं किया है कहाँ पे क्या है बोल के, तो हम अपनी चॉइस में कहीं पे भी कोई भी एक हम 30 ले सकते हैं और दूसरा हम जो रिमेनिंग है उसको हम 60 ले सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें निकालना क्या है, पोल के हाइट को निकालना है, पोल के हाइट को निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है पोल से वो निकालना है। यानी कि यहां से देखो, यहां से मुझे यहां का डिस्टेंस निकालना है और यहां से मुझे ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। दो चीज करना है हमें, पहला पोल का हाइट, अगर मैं इसका हाइट निकालूंगा तो ये भी आ जाएगा, क्यों, ये इसके बराबर है। दूसरा हमें ये और ये वाला हाइट ले लेना, निकालना है। तो नाम दे देते हैं हम पहले, चलो हम नाम देते हैं, लेट दिस भी मेरा ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं सी है, और ये मेरा डी है और ये मेरा ई है। तो मेरा क्या है, सॉल्यूशन पे मेरा गिवन है, पहले गिवन मेरा क्या है, बी डी इक्वल टू 80 मीटर है, बी डी इक्वल टू क्या है 80 मीटर है। लेट मान लेता हूं मैं, ये मेरा क्या है एक्स है, लेट लेट बी सी इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मीटर मान लेता हूं। देन देन मेरा क्या होगा, सी डी मेरा क्या आएगा, देखो अच्छे से, अगर मेरा पूरा 80 मीटर है और यहां से यहां तक x मीटर है, तो यहां क्या आएगा 80 में से x निकालेगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा ये क्या आएगा 80 माइनस एक्स। कंफ्यूजन कोई नहीं है ना, पूरा 80 मीटर है मेरा और यहां से यहां तक x है मेरा, तो 80 में से जब मैं x निकालूंगा तो ये आ जाएगा, दैट इज 80 माइनस एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस सी डी इक्वल टू मेरा क्या आएगा 80 माइनस एक्स मीटर आएगा। ये हो गया, अब हम आराम से कर सकते हैं। देखो मेरा यहाँ पे एंगल आया है, बेस आया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप लोगों को फिर से पता है क्या, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपो एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या आएंगे हमारा, क्या ले सकता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं लूंगा, बेस मुझे आया है गिवन है और एंगल भी गिवन, थीटा भी गिवन है, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। तो रिलेशन क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, वो क्या होगा टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन टेन मेरा क्या है 30 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी बाय बेस क्या है बी सी। टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√3 के, इक्वल टू ए बी मेरा निकालना है, बी सी मेरा है एक्स, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो x इंटू 1 इक्वल टू ए बी इंटू √3। अगेन √3 को यहां लाऊंगा तो x बाय √3 इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू एक्स बाय √3, ये मेरा क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए बी आ गया। लेट मेरा ए बी आ गया क्या, x इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स बाय √3 मीटर आ गया। अगेन अब मैं देखता हूं किस में, इस वाली चीज में, अगेन इन ट्रायंगल सी डी ई में अगर मैं चेक कर लूं, ठीक है,
अगेन इन ट्रायंगल सी डी ई में अगर मैं चेक कर लूं तो मेरा क्या है, फिर से मेरा बेस दिया हुआ है, थीटा गिवन है, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन अगेन क्या आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, वो क्या आएगा टेन थीटा मेरा 60 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा डी ई है डिवाइडेड बाय बेस मेरा सी डी है, यही है। शाबाश। टेन 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। अभी ये ट्राइगोमेट्रिक रेशियोज टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। इक्वल टू डी मेरा क्या है पता नहीं है, निकालना है। सी डी मेरा क्या है 80 माइनस एक्स है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा तो ये इसके साथ ये इसके साथ अगेन √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू डी ई, और डी ई इक्वल टू √3 माइनस इंटू 80 माइनस एक्स आ गया ये मेरा। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या आ गया हमारा, देखो ए बी मेरा क्या था हाइट ऑफ द पोल था, डीई भी मेरा क्या था हाइट ऑफ द पोल था। ए बी मेरा ये आ गया, डीई मेरा ये आ गया। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स ए बी और डीई मेरा बराबर है बोल रहा है, तो मेरा क्या होना चाहिए ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। बट वी नो दैट हाइट ऑफ poles AB and DE are इक्वल, क्यों गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर मेरा क्या होगा, देयरफॉर मेरा x बाय √3 इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स इसके बराबर होगा। अब देखते हैं फिर से आगे से सॉल्व करते हैं क्या आएगा। यहां से कराता हूं। हाँ क्या आ गया अभी हमारा x बाय √3 इक्वल टू √3 इंटू एक्स 80 माइनस एक्स। अगेन मैं यहां से कर रहा हूं क्या है √3 इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये x बाय √3 को मैं इक्वल टू के इस पर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा माइनस एक्स बाय √3 बन जाएगा ये प्लस था, और इक्वल टू के इस साइड क्या बचेगा 0 बचेगा जब पूरा वहां ले गया। तो अगेन क्या आएंगे, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √3 इंटू 80 माइनस एक्स बाय √3 इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। अगेन क्या आएगा, अगेन देखो √3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 है तो √3 और 1 का एलसीएम क्या आएंगे √3 आएंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कर दो √3 इंटू ये √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स आएगा। देखो ये √3 हो गया, ये वाला √3 इंटू 80 माइनस एक्स, √3 इंटू 80 माइनस एक्स अपनी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन करके बीच में माइनस है, माइनस एक्स इंटू 1 डालो या ना डालो सेम है, इक्वल टू क्या है इस साइड 0 है। तो फिर से डियर क्या होगा √3 इंटू √3 का स्क्वायर इंटू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर रूट कट, क्या बचेगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 0। अगेन क्या बचेगा 3 8 24, 240 माइनस 3 1 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इंटू √3। क्यों √3 यहाँ डिवाइड में था, इस साइड चला गया क्या जाएगा मल्टीप्लाई से हो जाएगा। अगेन यहां से करते हैं, अगेन मैं यहां से करता हूं क्या हो जाएगा 240
माइनस 3x, देखो माइनस 3x माइनस x मतलब माइनस 3x माइनस 1x, माइनस माइनस निशानी माइनस का निशान और ये खुद जमा करना है। माइनस 3 माइनस 1 4 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 0 इंटू रूट 3 0 ही हो जाएगा। कोई 0 से चीज को भी मल्टीप्लाई करो। अगेन माइनस 4x इक्वल टू 0 माइनस 240। क्यों 240 प्लस में था, यहाँ चला गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू माइनस 240 रहेगा। x इक्वल टू माइनस 240 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस माइनस कट 4 1 जा 4 6 जा 0। x इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया। तो अब हम आराम से कर सकते हैं। x हमारा क्या था, x हमारा क्या था BC था। हेंस BC इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया 60 मीटर आ गया। एंड दूसरा क्या है CD इक्वल टू 80 माइनस x था, दैट इज 80 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये BC और CD आ गया हमारा। तो क्या कौन सा वाला आ गया हमारा, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब हमें खाली क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें पोल्स के हाइट को निकालना है। तो हाइट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मेरा क्या है हाइट ऑफ द पोल मेरा सीधा दिया हुआ है। क्या था पहले आप लोगों को पता है, तो क्या था AB इक्वल टू एक्स बाय रूट 3 आया था, और DE इक्वल टू क्या था रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स बाय रूट 3, ऐसा ही कुछ आया था ना। DE हमारा ये आया था, तो इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स आया था। तो इन दोनों में से देखो आप AB और DE तो बराबर है, किसी एक में x का वैल्यू में पुट कर दूंगा आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल में सीधा लिखूंगा हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल टू एक्स बाय रूट 3 है। तो हाइट ऑफ द पोल AB इक्वल टू एक्स बाय रूट 3 है। अगेन AB इक्वल टू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का 60 है बाय रूट 3 आएंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज x इक्वल टू 60। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या आएंगे 60 बाय रूट 3। रेशनलाइज करो, क्यों डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखते, रूट 3 बाय रूट 3 वो क्या आ गया 60 रूट 3 बाय 3 वो क्या आ गया 3 1 जा 3 20 जा 20 रूट 3 मीटर आ गया। तो हेंस हाइट ऑफ द poles AB equal to DE. Height of the poles AB and DE are क्या आएंगे 20, क्योंकि हमारा 20 रूट 3 मीटर आएंगे। क्योंकि हमारा AB और DE क्या है, AB और DE बराबर है, तो हमारा AB भी क्या आएगा 20 रूट 3 मीटर आएगा, और ये भी क्या आएंगे 20 रूट 3 मीटर आएंगे। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो क्वेश्चन से उनको कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।